आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप्स में दर्ज किए गए बच्चों का वजन एवं लंबाई ऊंचाई के आधार पर उनकी ग्रेडिंग कैसे निकालना है कि बच्चा कौन सी कैटेगरी में गया है और कब आपने वजन लिया था और उसका पोषण स्तर क्या था। तो यह सब जानने के लिए आपको पोषण ट्रैकर में ही सूची उपलब्ध करा दी गई है। तो वो आप कैसे चेक करेंगे, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। तो आपके लिए सबसे पहले इस तरह से ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आपके लिए मंथली रिपोर्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। और यहाँ पे आपके लिए अभी यहाँ पे अप्रैल का यहाँ पे पूरा डेटा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको अप्रैल क्लिक कर लेना है और कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे चले जाना है और यहाँ पे आपके लिए विकास निगरानी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने 49 में से 49 बच्चों का वजन लिया, जिसमें से एक बच्चा जो यहाँ पे है वो गंभीर रूप से बौना है और मध्यम रूप से बौना बच्चा यहाँ पे 5 हैं और मोटापा वाले यहाँ पे 0 हैं, अधिक वजन वाले 0 हैं और गंभीर रूप से कम वजन वाले 2 बच्चे हैं और 4 बच्चे यहाँ पे मध्यम वजन वाले हैं, 4 बच्चे यहाँ पे सेम हैं और 4 बच्चे यहाँ पे मैम हैं। चलिए इसका हम डेटा देखेंगे। तो इस तरह से डेटा देखने के लिए इस तरह से क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अप्रैल का जो डेटा है वो देखने को मिल जाएगा। तो पहला बच्चा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बौना, यानी कि बौना यहाँ पे नहीं है और उनका ठिकनापन यहाँ पे नहीं है और कम वजन भी यहाँ पे नॉट अवेलेबल है और कमजोरी में यहाँ पे मैंडेटरी अंडर वेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से आप यहाँ पे दूसरे बच्चे का देख सकते हैं, बौना यहाँ पे नॉर्मल है, वजन यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, कमजोरी यहाँ पे 0 है, कमजोरी यहाँ पे भी नॉर्मल है। तो इस तरह से आप सभी बच्चों का चेक कर सकते हैं। पोषण इस तरह से चेक किया जाता है। तो यहाँ से आप सभी बच्चों का देख सकते हैं, प्रत्येक बच्चे का यहाँ पे दिखाया गया है और प्रत्येक बच्चे का यहाँ से आप देख सकते हैं ये बच्चा यहाँ पे बौना, कम वजन और कमजोरी तीनों जगह नॉर्मल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये जैसे आप देख सकते हैं कमजोरी तो बहुत ही अधिक कुपोषित, ये सेम बच्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे आप मैम बच्चे का भी देख सकते हैं। तो सभी बच्चों का यहाँ से आप पता कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे बच्चों का यहाँ पे वजन दिया गया है, उनका यहाँ पे जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं यदि कोई बच्चे ने तुरंत जन्म लिया है और उसका वजन और ऊंचाई के आधार पर कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, या आप किसी भी बच्चे का वजन एवं लंबाई ऊंचाई की जानकारी अभी वर्तमान में ले रहे हैं और वह कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, वो आप कैसे पता कर सकते हैं ये भी आपके लिए बता देते हैं। तो पोषण का यहाँ पे स्तर जानने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है पोषण कैलकुलेटर। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो इस तरह से आपको ये वेबसाइट ओपन होकर आएगी और यहाँ पे किसी भी प्रकार का आईडी पासवर्ड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यह कोई भी यहाँ से पता कर सकता है। इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो रही है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा विकसित मानव के आधार पर बच्चों के विकास को मापने और इनपुट के आधार पर उचित सुरक्षात्मक इकाइयों का सुझाव देने के लिए डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे जो इंटरैक्टिव कैलकुलेटर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पोषण कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए आपके पास जो भी बच्चा है उसका पता होना चाहिए कि लड़का है कि लड़की है, जन्म तिथि आपके पास होना चाहिए और सेंटीमीटर में ऊंचाई होना चाहिए, किलोग्राम में वजन होना चाहिए। और परिणाम देखे वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक बच्ची है, उसका जन्म यहाँ पे आप मान लीजिए कि उनका जन्म 1 जुलाई को हुआ है और उनका ऊंचाई यहाँ पे 45 है और वज़न उनका 2 किलो है। इस तरह से यहाँ पे हम लिख देते हैं और जैसे ही हम परिणाम देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताता है कि बच्चा बौना यहाँ पे सामान्य और वज़न यहाँ पे गंभीर रूप से कम है। और यहाँ पे बच्चा कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बच्ची यहाँ पे है वो सेम कैटेगरी में जा रही है।
इसको हम बैक करते हैं और बैक करने के बाद यहाँ पे यदि बच्चे का जो ऊंचाई है यहाँ पे हम इस तरह से 45 ऊंचाई है, और यदि बच्चे का वजन यहाँ पे 2.5 किलो बच्ची का वजन है, और जैसे ही हम यहाँ पे 2.5 किलो बच्ची का वजन है, और जैसे ही हम परिणाम देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्ची यहाँ पे गंभीर रूप से बौनी है और वजन में यहाँ पे मध्यम रूप से वजन है उनका, और यहाँ पे कैटेगरी में असामान्य कैटेगरी में आ रही है। तो ये भी बच्ची का वजन यहाँ पे सही नहीं है। बच्ची का वजन यहाँ पे इस तरह से यदि आ रहा है तो बच्ची को हॉस्पिटल में आपको उनको ज़रूर बताना है और उनसे आपको ज़रूर सलाह लेनी है। और यदि किसी बच्ची का वजन यहाँ पे ऊंचाई यदि किसी बच्चे की यहाँ पे 40 है और उनका वजन यहाँ पे 3 किलो है, और इस तरह से हम अब इस बच्ची का वजन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे गंभीर रूप से बौनी है और वजन में यहाँ पे सामान्य है, और इनका कैटेगरी भी यहाँ पे सामान्य डिसाइड हो रहा है। लेकिन यह बच्ची अभी भी यहाँ पे बौनी है, मध्यम रूप से यहाँ पे बौनी है जो बच्ची है। तो यहाँ पे हम बच्ची की जैसे ही हाइट यहाँ पे हम 47 डालते हैं और परिणाम देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तब भी यहाँ पे तो जैसे ही हमने यहाँ पे बच्ची की जो हाइट है वो 48 डाली और उनका वजन यहाँ पे 3 किलो डाला, तो यहाँ पे बच्चा बौना भी नहीं है और वजन भी सही है, और उनका जो कैटेगरी यहाँ पे डिसाइड हो रहा है वो यहाँ पे सामान्य कैटेगरी में डिसाइड हो रहा है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे हमने बच्ची का बता दिया है, और इसी तरह से आप यहाँ पे लड़के वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम देखते हैं और यही परिणाम हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा यदि इस कैटेगरी में होगा तो वो मध्यम रूप से बौने में आ जाएगा। तो उनकी बच्चे की जो हाइट होगी वो थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम जैसे 49 करते हैं तो 49 जैसे हमने किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा का भी यहाँ पे जो हाइट हमने जैसे ही बढ़ाई तो वो वहाँ पे बौने में भी सामान आ गया। तो इस तरह से आपको वहाँ पे उनका स्तर जानकर और ये स्तर उनका एक रजिस्टर में आपको लिख लेना है, और किसी भी बच्चे का आपको वजन एवं लंबाई ऊंचाई कम ज़्यादा नहीं करना है कि आप सोचो कि बच्चा बौना हो रहा है तो हम उनका थोड़ा सा वजन बढ़ा दें या तो उनकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा दें, या यदि बच्चा कमज़ोर हो रहा है कि सेम में जा रहा है तो उनका हम वजन बढ़ा दें या फिर उनकी ऊंचाई बढ़ा दें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और बच्चे की प्रत्येक माह आपको रजिस्टर में क्या क्या लिखना है वो हम आपके लिए यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले आपको बच्चे का नाम लिखना है, बच्चा लड़का है कि लड़की है वो आपको यहाँ पे लिखना है, उनकी जन्म तिथि लिखना है, और सेंटीमीटर में उनकी ऊंचाई लिखना है, किलोग्राम में उनका वजन लिखना है, और आगे आपको उनका यहाँ पे ये तीनों प्रकार आपको डालने हैं ऊपर कि बच्चा कौन सी कैटेगरी में जा रहा है। बौना यहाँ पे आपको कैटेगरी पहले ऊपर लिखना है, बौनापन, तो बौनापन में वो सामान्य आ रहा है या फिर जो भी उनका यहाँ पे लिखा आ रहा है वो आपको वहाँ पे लिख देना है, और वजन के रूप में बच्चा किस प्रकार से आ रहा है तो वो भी आपको वहाँ पे लिख लेना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि सभी बच्चों को आपको सामान्य करना है, जिसका जैसा आ रहा है वो आपको परिणाम उनका प्रत्येक माह लिखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आई होप आप सभी के लिए ये जानकारी और वीडियो समझ में आया होगा। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्रतिदिन 10% के अनुसार बच्चों का वजन एवं लंबाई ऊंचाई की जानकारी पोषण ट्रैकर ऐप्स में दर्ज करते हुए उनका परिणाम रजिस्टर में लिखना आपको अवश्य है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।